नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। एक ज़बरदस्त हथेली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये बहुत ताकतवर हथेली है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करते हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पर इतना शानदार हथेली बोलने का जो मतलब था वो क्या था? सबसे पहले नजर जाता है भाग्य रेखा पर। एक ताकतवर भाग्य रेखा जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं है जीवन के अंतिम समय तक। अगर इस प्रकार की ताकतवर भाग्य रेखा किसी व्यक्ति की हथेली पर अवस्थित हो जाए तो ऐसे व्यक्ति ऐसे बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होते हैं। आगे भी ये भाग्य रेखा बहुत बढ़िया चल रही है, यहाँ से भी दिख रही है, मतलब भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। भाग्य रेखा द्वितीय आला दर्जे की है। इसके उपरांत बात कर लूँ तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त दिख रही है सूर्य रेखा। ये सूर्य रेखा भी बेहतरीन है, दो दो सूर्य रेखा यहाँ पर से एक ट्रायंगल्स हैं, क्या बात है, बेहतरीन। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये वाली देख लो आप, सूर्य रेखा के ब्रांचेस। मतलब अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर एक से अधिक सूर्य रेखा के ब्रांच हो तो ये भी बड़ी ताकतवर स्थिति होती है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है और बड़ी तरक्की को प्राप्त करते हैं। तो हथेली बहुत अच्छा बोलने का बहुत तरीके से मतलब था। एक तो शानदार भाग्य रेखा, दूसरी सूर्य रेखा, तीसरी बुध रेखा भी कितनी ज़्यादा शानदार है। मतलब ये सब बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है, बेहतरीन है। इवन बढ़िया ही नहीं, बेहतरीन है। यहाँ से अगर मैं देख लूँ तो यहाँ से भी एक स्क्वायर साइन बने हुए हैं जो बिल्कुल सामान्य नहीं माने जाएंगे। मतलब एक पार्टिकुलर समय के बाद आपके जीवन में भाग्योदय तय है, आपके जीवन में धन आना तय है। धन को लेकर कभी दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़ता इस अवस्था में। यहाँ से भी एक धन त्रिभुज दिख रहा है, मतलब धन त्रिभुज भी कोई सामान्य स्थिति में नहीं है, धन त्रिभुज भी बहुत ज़्यादा ही शानदार है। अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा पर ये प्रोग्रेस लाइन, इस प्रकार की प्रगति की रेखा आपको जीवन में तरक्की कराती है, ग्रोथ कराती है, नो डाउट। ये भी बहुत ज़्यादा ही शानदार रूप से दिख रही है। तो इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जीवन में तरक्की तय है, जीवन में प्रगति तय है, धन लाभ होना तय है। यहाँ पर से ये एक बहुत ज़बरदस्त चिन्ह माना जाएगा, बहुत ज़बरदस्त चिन्ह। चलिए, ये तो होगी पॉजिटिव बात। अब थोड़ा और पॉजिटिविटी में देख लूँ तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, तो ये भी एक प्रकार की राजयोग कारक हथेली स्थिति है। इस केस में भी जातक का जीवन अच्छा कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है। तो राजयोग कारक स्थिति को लेकर चीज़ें बड़ी सेटिस्फैक्टरी है, बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब ऐसी महिलाएं अपने जीवन में अत्यधिक धन लाभ को प्राप्त करती है और सफलता को प्राप्त करती है। महज 19-20 वर्ष की इनकी आयु है। आगे के जीवन को लेकर ये बहुत ज़्यादा ही चिंतित है, कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा ही असमंजस में है कि कैरियर कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। तो बहुत ज़्यादा शानदार हथेली होने की वजह से जीवन बहुत ही अच्छा बीतेगा। भाग्योदय बहुत जल्दी आपको जीवन पर मिल जाएगा। महज 30-32 वर्ष की आयु के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। ये कह लो आप इंडिपेंडेंट महज 25-26 वर्ष की आयु में हो जाएंगी। इंडिपेंडेंसी मुझे महज 25-26 वर्ष की आयु में दिख रही है। मतलब इसके बाद आपके जीवन में तरक्की ही होगी, ग्रोथ ही होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चलो, ये तो हो गई बात। अब थोड़ा नेगेटिव वे में बात करेंगे। चूंकि आयु कम है तो नेगेटिव चीज़ को अगर आप देख लें, समझ लें, तो वो भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेगेटिविटी में माइंड रेखा और जीवन रेखा हाईली इंडिपेंडेंट। अगर किसी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा इंडिपेंडेंट हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं और बहुत स्वतंत्र ख्यालात के होते हैं। और बहुत ज़्यादा स्वतंत्र ख्यालात होने की वजह से जीवन में प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं। तो ज़्यादा स्वतंत्रता भी ठीक नहीं है। हाँ, अभी जो आपकी आयु है 23-24 वर्ष तक की, कम से कम उस समय अपने माता पिता के सजेशन से आगे बढ़ें ताकि आपको खास दिक्कतों का सामना जीवन पर बिल्कुल भी ना करना पड़े। इस बात को आप ज़रूर दिमाग में लेके चले ताकि आपके ज़िंदगी के लिए बेहतर रहे और आप ज़िंदगी अच्छे तरीके से बिता पाए। अब दूसरी तरफ मैं बात करूं नेगेटिविटी में, तो माइंड रेखा बड़ी है। तो इस केस में क्या होता है ना, कैसे व्यक्ति सुनते नहीं किसी का। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी कोई डिसीजन ना लेना है, नहीं तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, समस्याजनक रहेगा। निर्णय को बहुत संयमता के साथ लेना है, निर्णय को बहुत सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से लेना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए, ये तो हो गई दो बात, महत्वपूर्ण दो बात। अब इसके उपरांत नेगेटिविटी में हल्की मूड स्विंग है। तो अभी इस आयु में क्या होगा ना, ये जो मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, इसमें कंसंट्रेशन इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। मतलब क्या होगा ना कि तरक्की के मार्ग
पर थोड़ी सी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेट ना कर पाए ठीक तरीके से तो प्रॉब्लम्स जीवन पर आती है, ये बहुत सामान्य बात है। तो कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है, नियंत्रण में चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं कि आपकी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शुरुआती दौर से प्रोग्रेस लाइन थी, मतलब आपके जन्म के बाद आपके पिताजी ज़रूर राइज किए हैं आप अपने जीवन पर, क्योंकि आपके भाग्य में था शुक्र भोगना, तो आप बड़े अच्छे परिवार से हैं। हल्की फुल्की राहु रेखा थी नॉर्मल। बाकी यहाँ पर देख लो थोड़ी विपरीत परिस्थिति के योग आपके हाथ पर बने हुए थे राहु रेखा के साथ 22 वर्ष की आयु तक। तो थोड़ा कंसंट्रेशन इश्यूज का सामना आपको 22 वर्ष की आयु तक करना पड़ सकता है, मतलब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से, थोड़ा मन में द्वंद्व दुविधाएं, इन चीज़ों का सामना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन थी, ये लगभग आपके 24 वर्ष के आसपास थी। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो एक लगभग 26 में था, 27-28 में एक दिक्कत था, एक 30-31 में बढ़िया प्रोग्रेस लाइन थी, एक 33 में था, फिर एक आप देखोगे एक 36 में था, एक लगभग आपके 39 के आसपास था। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, यहाँ से एक और आपकी तरक्की की रेखा थी लगभग आपके 45-46 में। फिर यहाँ पर आप देखोगे तो एक 52 में था, यहाँ भी एक ट्राइंगल से, क्या बात है, मतलब लगभग 50 से लेकर 60 वर्ष के बीच में भी बढ़िया ट्रायंगल है, धन आने के योग बने हुए, आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़्यादा बढ़िया। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक ज़बरदस्त फिश शाइन है, आकस्मिक धन लाभ को बता रहा है। मंगल रेखा बहुत ज़्यादा शानदार है, दो मंगल रेखाएं हैं, क्या बात है। मंगल रेखा आपको बचाव ज़रूर कराती है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। मनी मैनेजमेंट की रेखा भी बहुत ज़्यादा प्रबल है, मतलब जब भी जीवन पर पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। शुक्र वैसे बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत टेंशन्स के लाइन है, समान है, बाद बाकी ये मंगल रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है, गजब का थंब है। थोड़ी बहुत घबराहट के योग बने हैं, युवा आकृति चाहिए भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति की है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, एक फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल की बड़ी अच्छी है। ये थोड़ी इंट्रोवर्ड नेचर को बताती है, थोड़ा इंट्रोवर्ड होते हैं ऐसे व्यक्ति, तो इंट्रोवर्ड मतलब सबसे घुलना मिलना विशेष रूप से पसंद नहीं है। हालांकि ये सामान्य बात है, इसको लेके इतना चिंतित भी नहीं रहना है, ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है ना कि व्यक्ति बहुत कम लोगों के करीब आते हैं और जिनके करीब आते हैं उन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं ये व्यक्ति। इसके बाद अगर मैं देखूं आगे क्या है, तो यहाँ पर कुछ परोपकारी रेखा है, तो सब कले करना चाहती हैं। बृहस्पति बढ़िया है, तो वैल्यू मान सम्मान को आप ज़रूर प्राप्त करेंगी। ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करते हुए बहुत ज़्यादा ही तरक्की को प्राप्त करती है, बहुत ज़्यादा ही सफलता को प्राप्त करती है, नो डाउट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से दबाव है, तो ये मेहनती नेचर को बताता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही मेहनती होते हैं। मेहनती कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस होते हैं, मेहनत करके जीवन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, तो भाग्य का साथ और सपोर्ट तो आपको मिलेगा। एक गजब की आपकी सूर्य रेखा है, ये गजब की आपकी भाग्य रेखा है, तो भाग्यशाली हैं आप। शुरुआती दौर से गई है तो लव मैरिज के योग भी बन रहे हैं और विदेशी दर से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। यहाँ से भी आपके स्क्वायर है जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। सूर्य रेखा बेहतर स्थिति में है, सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत बहुत आला है। ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतरीन है, यहाँ से भी ट्रायंगल्स हैं, मतलब उच्चतम सफलता को प्राप्त भी करेंगी आप। ऐसे व्यक्ति उच्चतम सफलता को प्राप्त भी करते हैं, जीवन पर आगे भी बढ़ते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित भी रहते हैं। ये भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं आपके हाथ पर, जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। सूर्य रेखा पूरे पुण्य रेखा का भी साथ है, मतलब प्रॉपर्टी का भी आपको सुख जरूर मिलता है। बुद्ध पे करी रेखा, दिमाग बहुत तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करती है। बाकी दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। ये बुद्ध रेखा बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो अभी तो व्यापार करना भी नहीं है। ये कुछ यात्राओं के योग जीवन पर बने थे, इस केस में यात्राएं रहती हैं, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इनका तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।